मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। एसएससी जीडी वाले बच्चों, आप पेपर दे रहे हैं और पेपर देते देते आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ गया कि भैया एसएससी जीडी में जो बच्चे सेलेक्ट होते थे उनका जो वेट मापा जाता था वो फिजिकल के टाइम पे मापा जाता था। लेकिन अब बात यह है कि उसका वेट जो होगा वो फिजिकल के टाइम पे नहीं बल्कि मेडिकल के टाइम पे नापा जाएगा। बहुत लोगों ने कहा कि ये जीडी के बहुत खिलाफ हो गया या बहुत बुरा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक बैलेंस एक्टिविटी है कि वेट को उन्होंने मेडिकल पे बोल दिया। देखिए, जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आज के समय में खान पान ऐसा हो गया कि हर बच्चा लगभग लगभग ओवरवेट होता चला जा रहा है। तो ओवरवेट हो जा रहा है तो उस कहानी में क्या होता है कि आपको टाइम चाहिए अपने वेट को रिड्यूस करने के लिए, तो आपके लिए तो और बेटर अपॉर्चुनिटी आ गई कि जो वेट आप पहले फिजिकल में आपका मेजर होता था अब उसको और महीने डेढ़ महीने का टाइम मिल गया और मेडिकल के टाइम पे वो वेट मेजर होगा। मतलब आपको मेडिकल तक भी फिट फॉर रहना होगा। अब वेट के लिए इन्होंने क्या कहा कि भाई कौन सा वेट ओवरवेट होगा, कौन सा अंडर वेट होगा। तो उन्होंने एक बड़ा सिंपल फिलोसफी कही, कहा कि भैया जितना भी आपका वेट है वो लिखो, जितना भी आपका वजन है किलोग्राम में वो लिख लो और डिवाइड कर दो अपनी हाइट से। हाइट का मतलब ऊंचाई, और हाइट जो लो वो मीटर में लेनी है। हाइट के वर्ग से उसे भाग दे दो, बात खत्म। जो भी आपका वजन होगा उसको आपकी हाइट यानी मीटर में जो हाइट हो उसके वर्ग से भाग दे दो। वो जो आएगा वो आपका आएगा बीएमआई। बीएमआई को हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स ये एक हेल्दी आदमी के लिए जरूरी है कि 18 से 25 के बीच में रहे। ये सही बात है कि 18 से 25 के बीच में एक हेल्दी आदमी का बीएमआई होना चाहिए। मेरा खुद का बीएमआई 17.5 है। नहीं, मैं गलत बोला। मेरा खुद का बीएमआई 18.9 है। मतलब मैं एक हेल्दी आदमी की काउंटिंग में आता हूं। यानी 18 से मैं गलत बोल रहा हूं, थोड़ा फेंक ज्यादा गया। मेरा खुद का जो बीएमआई है वो मेरे भाई 20.2 है। तो इसका मतलब मैं हेल्दी कैटेगरी में आता हूं, 18 से 25 की कैटेगरी में आता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं कि मान लीजिए आपकी हाइट जो है वो 1.8 या 180 सेंटीमीटर है, तो 180 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो वो आएगा 1.8 मीटर। यानी आपकी हाइट जो है मेरे बच्चे वो 1.8 मीटर है। और मान लीजिए आपका वजन है 81 किलो, 81 किलोग्राम आपका वजन है, तो आपका बीएमआई कितना होगा चेक करते हैं। तो 81 किलो वजन हो गया, हाइट है 1.8 मीटर और नीचे वर्क करना है तो 1.8 गुना 1.8। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, पॉइंट और पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो लगा देंगे सर। बिल्कुल ठीक है जी। 9 से काटा 2, 9 नी 81, फिर 9 दूनी 18, 2, फिर 2 दूनी 4, 4 को इससे काटा तो 25 आया। इसका मतलब अगर आपकी हाइट 1.8 मीटर और आपका वजन 81 किलो है तो इसका मतलब आप प्रॉपर बीएमआई में बिल्कुल फिट बैठे ही हैं। फिट बैठे ही हैं, मतलब परफेक्ट नहीं लेकिन फिट बैठे ही हैं। बल्कि सच बात यह कि आपका बीएमआई 18 से 25 के बीच में होना चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा कि 18 से नीचे ना हो और 25 से ज्यादा ना हो। मतलब 18 और 25 दोनों आपका शामिल किया जा रहा है जीडी में। तो मुझे लगता है एक सामान्य बच्चे के लिए बहुत बेसिक सी चीज है। ओवरवेट की कैटेगरी को उन्होंने तरीके से हटा दिया, ये भी अच्छी चीज है क्योंकि बीएमआई के थ्रू हम ये संतुलन कर पाते हैं कि 18 से 25 के बीच में वो हेल्दी शरीर उसका है या नहीं है। तो ये हाइट नापने का तरीका, आपका जितना भी वजन है, अगर मान लीजिए मेरे भाई आपका वजन 100 मीटर ना 100 किलो है और आप 2 मीटर के हैं, आपकी हाइट 2 मीटर की है, आप खली के बाप हैं, तो 2 का वर्क करेंगे 4, 4 से काटेंगे फिर 25 बीएमआई आ गया आपका। अगर मान लीजिए आपका 102 किलो वजन है तो आपका बीएमआई आ जाएगा 25.5 और ये आप रिजेक्ट कैंडिडेट हो जाएंगे। मतलब जितना वेट है बटे में आपकी हाइट का वर्क कर लेंगे, ये आपका बीएमआई आएगा। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा ऑप्शन है। आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपने जीडी के एग्जाम की तैयारी करते रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। इस चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि आप लोगों के लिए ही बनाया है। थैंक यू।